अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। पाकिस्तान की सियासत में अगले 48 घंटे बड़े अहम हैं। इन 48 घंटों के अंदर पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला होगा। पाकिस्तान किस तरफ जाएगा, कौन पाकिस्तान को लीड करेगा, पाकिस्तान किस तरह से दुनिया के साथ राबते रखेगा और पाकिस्तान के अमेरिका के साथ राबते कैसे होंगे, और क्या पाकिस्तान के अंदर अमेरिका के गुलाम जो पाकिस्तान के मफादात का, पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम का सौदा कर चुके हैं, उनको सज़ा मिलेगी या फिर पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग अमेरिका की गुलामी का तोक गले में डालकर गुलामों की तरह ज़िंदगी गुजारेंगे। ये तय हो जाएगा अगले 48 घंटों के दौरान। नाज़रीन किराम, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो वक्त गुजर रहा है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट वक्त है और इस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। पाकिस्तान के अंदर अमेरिका ने जो रजीम चेंज ऑपरेशन किया, जिसके जरिए से इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, यह रजीम चेंज ऑपरेशन सिर्फ इमरान खान के खिलाफ नहीं था। यह रजीम चेंज ऑपरेशन सिर्फ तहरीक इंसाफ के खिलाफ नहीं था। यह रजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ था, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ था, पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ था। पाकिस्तान तरक्की के जिस सफ़र पर चल रहा था, उस सफ़र से पाकिस्तान को पीछे धकेल दिया गया। पाकिस्तान जिस तरह से दुनिया में सर उठा रहा था, पाकिस्तान को धक्का देकर पीछे कर दिया गया। और यह रजीम चेंज ऑपरेशन इतना ख़तरनाक था और है कि अगर इस रजीम चेंज ऑपरेशन को मज़ीद चलने दिया गया तो पाकिस्तान के हालात श्रीलंका से भी बदतर हो जाएंगे और बदकिस्मती से पाकिस्तान के लिए और सलामती के लिए ख़तरात बढ़ते जाएंगे। नाज़रीन किराम, इस वजह से इस रजीम चेंज ऑपरेशन के ख़िलाफ़ लड़ना हर पाकिस्तानी पर फ़र्ज़ है। इस रजीम चेंज ऑपरेशन के हिस्सा बनने वाले लोगों के ख़िलाफ़ आलम बगावत बुलंद करना हर पाकिस्तानी की ज़िम्मेदारी है। अगर पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग खामोश रहेंगे, अगर पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग अमेरिका की गुलामी का तोक गले में डालकर खामोशी से बैठे रहेंगे, तो याद रखें, आने वाला जो कल है वो किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं होगा, वो हर किसी के लिए नुकसानदेह होगा। अच्छी बात है, अभी तक 3 महीनों में जो पाकिस्तानियों ने जिम्मेदाराना किरदार निभाया है और जिस तरह से इमरान खान ने लीड किया है पाकिस्तान की कौम को और बच्चे बच्चे को शऊर दिए है कि तुम गुलाम नहीं हो, तुमने कलमा पढ़ा है, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले हो, तुम्हें किसने गुलाम बना लिया? तुम्हें तो उम्मत की क़यादत करना है, तुम्हें तो दुनिया की इमामत करनी है। तुम कहां से अमेरिका के सामने लेट गए, झुक गए? आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि मैं आज़ाद हूं, मैं गुलाम नहीं हूं, मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान मैंने लाया है, लिहाजा मुझे कोई अपना गुलाम नहीं बना सकता, मैं सिर्फ अपने रब के सामने झुकता हूं। तो ये इमरान खान की बड़ी कामयाबी है और पाकिस्तान के लोगों का ये बड़ापन है कि वो जाग गए हैं, उनके अंदर शऊर आ गया है। भारत नाज़रीन किराम, इस वक्त इमरान खान की जो पॉलिटिक्स है वो पीक पर है। इमरान खान अपनी ज़िंदगी की बुलंदियों पर सफ़र कर रहे हैं, मकबूलियत की मेराज पर पहुँचे हुए हैं, लेकिन इमरान खान के जो मुखालिफिन हैं, जो दुश्मन हैं, वो इमरान खान के ख़िलाफ़ बड़ी बड़ी साजिशें कर रहे हैं और आने वाले दिनों में उनकी साजिशों के मंसूबे बड़े तेज़ होते जा रहे हैं। लेकिन इमरान खान के साथ जो पाकिस्तान की 90 से 95% अवाम की हिमायत है वो अपनी जगह पर। इमरान खान के साथ पाकिस्तान के मुख्तदर हल्के, पाकिस्तान की जो आला क़यादत है, जो कि पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के मुस्तक़बिल और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की कस्में खाकर आती है, वो इमरान खान का साथ दे रही है। नाज़रीन किराम, मसला सिर्फ़ और सिर्फ 10 से 15 लोगों का है। ये 10 से 15 लोग अपने अपने फ़ायदे के लिए, अपनी अपनी अना के लिए या अपनी अपनी फ़िक्र के मुताबिक ये अना का मसला बनाकर खड़े हुए हैं।
वरना इमरान खान के लिए बंद कमरों में जो फैसले हुए हैं वो अगर कौम को पता चल जाए तो ये जो इंपोर्टेड सरकार है, ये जो अमरीकी साजिश में हिस्सेदार बनने वाले आलाकार हैं, इनका फौरन धड़न तख्ता कर दें। और नाज़रीन किराम, इस वक्त जो इमरान खान के लिए वापसी के लिए जो माहौल बनाया गया है पसे पर्दा, यहां पर आपको दो तीन चीजें समझने की जरूरत है। पहली बात तो यह है कि अवाम पाकिस्तान की इमरान खान को चाहती है, क्योंकि उन्हें पता है ये शख्स करप्ट नहीं है, इसके अरबों डॉलर के महल्लात बाहर नहीं हैं, ये जरदारी की तरह स्विस बैंकों में और दुबई के अंदर अरबों डॉलर पाकिस्तान के चुरा कर इसने वहां नहीं रखे हुए हैं, सबको पता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह से पूरे पाकिस्तान के अंदर है, ये भी सबको पता है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के जो अहम इदारे हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, ये सब के सब और इसके अंदर काम करने वाले लोग वो इमरान खान के हामी हैं। उन्होंने देखा है कि इमरान खान ने कैसे पाकिस्तान को और उनके इदारों को और उन लोगों को इज्जत दिलवाई है, एक मकाम उनको दिलवाया है। हाँ नाज़रीन किराम, इसमें कोई शक नहीं है कि इन्हीं इदारों के अंदर कुछ काली भेड़ें भी हैं जिनको तकलीफ है इमरान खान से। यही काली भेड़ें रुकावट हैं। लेकिन जो बुराई होती है, जो तारीकी होती है, ये ज्यादा देर तक रोशनी का मुकाबला नहीं कर सकती है। रोशनी तारीकी को मिटा देती है। तो इसलिए काली भेड़ें मसला जरूर है, लेकिन इसको हटाना कोई नामुमकिन बात नहीं है। तीसरी बात नाज़रीन किराम, वो ये समझने की है कि इमरान खान के लिए अंदर से जो हिमायत है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हिमायत है। और अंदर से इमरान खान को लाने वाले, यानी इमरान खान को पसंद करने वाले जो चाहते हैं, ये कोई इमरान खान से ज़ाती किसी की गर्ज नहीं है कि उसको इख्तिदार में लाया जाए, बल्कि ये पाकिस्तान के लिए जो गुमनाम हीरोज़ हैं वो इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जो अनापरस्त लोग हैं उनसे जान छूटे। जब मामलात कंट्रोल से बाहर होंगे तो इमरान खान को ये गुमनाम हीरोज़ खुद सपोर्ट करेंगे। और दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, खुद इमरान खान हैं जिन्हें पता है कि अगर मैंने कोई ऐसा कदम उठाया जिससे मामलात इंतशार की तरफ गए तो ये पाकिस्तान के लिए तबाहकुन होगा। तो बहरहाल नाज़रीन इकराम, इस वक्त इमरान खान के लिए पूरा माहौल बन चुका है, खुशखबरियां सुनाई जा रही हैं और इमरान खान खुद जश्न मनाने का ऐलान कर चुके हैं और ये कह चुके हैं कि हम जीत रहे हैं। इमरान खान ये कह चुके हैं कि अब हमारा रास्ता कोई नहीं रोक सकता। 2 दिन के मेहमान हैं ये हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ। इमरान खान के साथ जिस तरह से पाकिस्तान की अवाम है और जिस तरह से उनके लिए फैसले हुए हैं, उनसे ये बात साबित हो गई है कि अब पाकिस्तान के अंदर अमरीकी गुलामों का किसी भी तरह से कोई मुस्तकबिल नहीं है। अब पाकिस्तान के अंदर आज़ादी पसंदों का, जो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके, उनका मुस्तकबिल है और यही लोग पाकिस्तान को लीड करेंगे। लेकिन नाज़रीन किराम, एक बात और आपने जहन में रखनी है कि जो दुश्मन है, जो साजिशें करके वजूद में आया है, जो गुलामी करके वजूद में आया है, इनकी जानिब से बड़े ख़तरनाक किस्म के मंसूबे हैं। इमरान खान के लिए मैंने आपको शुरू में बता दिया, सारी चीज़ें क्लियर कर दी आपके सामने कि उनके लिए रुकावट कोई नहीं है, लेकिन दुश्मन साजिशें करेंगे और दुश्मनों ने साजिशों के मंसूबे बनाए हुए हैं। अभी तो कुछ खबरें ये सामने आ रही हैं कि इमरान खान को पंजाब के 20 हलकों में हराया जाएगा और इमरान खान के खिलाफ हर तरह की धांधली और ताकत का इस्तेमाल होगा। अब आप कहेंगे कि ये कौन कर रहा है, जबकि सारे लोग इमरान खान के साथ हैं। नाज़रीन इकराम, ये 10 से 15 लोगों का टोला है जिन्होंने पाकिस्तान को यरगमाल बना रखा है और यही लोग ये हरकत करेंगे। अगर ये हरकत करते हैं तो इनका मुकाबला होगा और फिर हालात
ऐसे बनेंगे कि इनको भी पता चल जाएगा। अभी खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि अगले 15 महीने इलेक्शन नहीं होने हैं, लिहाजा जो इमरान खान के लिए माहौल बना है, जो उसके लिए फैसले हुए हैं, जो उसके लिए बंद कमरों में मीटिंग से मुलाकातें हुई हैं, वो अब एक तरह से इमरान खान के लिए ऐसे ही हैं। लेकिन ये नाज़रीन किराम याद रहे कि ये जो लोग अनापरस्त हैं या ज़िद परस्त हैं या जो लोग साजिशें कर रहे हैं, इनकी साजिशों का रिएक्शन क्या आएगा वो जब आप देखेंगे सुनेंगे तो यकीनन आपको भी पता चलेगा। और इसी तरह से ये जो इंपोर्टेड सरकार है इनके भी होश उड़ जाएंगे। बहरहाल मैं अपने अगले वीलॉग के अंदर आपको बताऊंगा कि इमरान खान के खिलाफ ये लोग क्या साजिश कर रहे हैं और किस तरह से कल के इलेक्शन में ये असरअंदाज होने की कोशिश करेंगे और कैसे अभी से ये ओछे हथकंडे अपना रहे हैं। अभी से हमारे पास खबरें आ रही हैं कि इलेक्शन को कंट्रोल करने के लिए ये हर हद तक जाएंगे। लोगों पर पाबंदियां लग रही हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, लोगों को डराया धमकाया जाएगा, मुख्तलिफ तरीके हैं, वो मैं आपको अगले वीलॉग के अंदर तफसीलन बताऊंगा। लेकिन बहरहाल इतनी बात ज़रूर समझनी है आपने कि अगले 48 घंटे बड़े अहम हैं और इमरान खान जिस पाकिस्तान को मुत्तहिद रखा हुआ है उसको तकसीम करने वालों का डट कर मुकाबला करना है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान जीतेगा और पाकिस्तान के दुश्मन हारेंगे। यह वीडियो दोस्तों के साथ नशर कर लें ताकि वो भी ये मालूमात हासिल कर सके। मजीद खबरों के लिए मेरे यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया गुलाम नबी मदनी लाजमी फॉलो करें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।